हे हाय एवरीवन। सो इस सेशन में हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने गंगा रिवर सिस्टम डिस्कस किया था और उससे पहले हमने इंडस रिवर सिस्टम डिस्कस किया था। ब्रह्मपुत्र को एंशियंट टाइम में लोहित्या नाम से जाना जाता था। लोहित्या। इसके अलावा इसके और भी कई सारे नाम है, जैसे कि आसाम में जो बोडो कम्युनिटी है वो इसको भूलम भुतर के नाम से भी जानती है। मतलब भूलम भुतर के नाम से भी दे यूज टू कॉल इट, राइट। इसके अलावा ये एक्चुअली कंचनजंगा से ओरिजिनेट होती है और माउंट बेसिकली यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से वो चली आ रही है। जो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन्स है ना, कंचनजंगा, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। वहां पर कैलाश रेंज में एक ग्लेशियर है, चेमायुंगडंग ग्लेशियर। शेमायुंगडंग ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर कैलाश रेंज में शेमायुंगडंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर इसको यार्लिंग जेंगपो बोला जाता है। यहाँ लिखा हुआ है ना, यार्लिंग जेंगपो या सेंगपो। तिब्बत में इसको किसका नाम है? ये तिब्बत में ये इसको यार्लिंग जेंगपो बोलते हैं। यहाँ से हिमालयन के पैरेलल चलती है और यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर नामचा बरवा है। ये आपका ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड है। आपको पता है कि हिमालयन के एक तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में एक सिंटेक्सियल बैंड है और एक यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में सिंटेक्सियल बैंड है। तो यहाँ से नामचा बारवा प्लेटू से ये एक तरह से यहाँ पर क्रॉस करती हुई, गोर्ज बनाती हुई साउथ में मर जाती है ना। नामचा बरवा के चारों तरफ से एक तरह से क्रॉस करती हुई और नीचे आ जाती है। फिर ये इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में इस टाइम पर इसका नाम होता है सिएंग। इंडिया में जब ये एंटर करती है तब इसका नाम होता है सिएंग, राइट। अरुणाचल के प्लेन में जब ये एंटर करती है, अरुणाचल के प्लेन में जब ये एंटर करती है तो इसको दिहेंग बोला जाता है, राइट। सिएंग से ही दिहेंग बना हुआ है, तो वहां पर इसको दिहेंग बोला जाता है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज बनती है, जैसे ये लोहित ट्रिब्यूटरी है और एक दिबांग ट्रिब्यूटरी है, दिबांग ट्रिब्यूटरी। सो दिबांग और लोहित इसको तुरंत ज्वाइन कर लेती हैं जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर करती है, दिबांग और लोहित इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर ये आगे बढ़ती है और आसाम में एंटर करती है और काफी चौड़ी हो जाती है। मतलब काफी इसके अंदर मतलब पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है और ये बेसिकली डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच से फ्लो करती है ना। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर से के बीच ये दो चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, राइट। जिसका जो नॉर्दर्न बैंड है ना, नॉर्दर्न पार्ट इसका बोला जाता है खेरकुतिया चैनल। बाद में ये डिवाइड होती है दो चैनल्स में और इसका नॉर्दर्न जो बैंड है उसको खेरकुतिया चैनल बोला जाता है, नॉर्थ वाला जो बैंड होता है। और साउथ वाले को ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है, साउथ वाले को ब्रह्मपुत्रा, राइट। यहाँ पर जैसे ये दो उसमें डिवाइड होती है, सामने एंटर करते ही ये मतलब दो स्ट्रीम्स में कह लो या फिर दो चैनल्स में, अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। मजूली आइलैंड यहीं पर सिचुएटेड, आप देखोगे ना, मजूली आइलैंड एक रिवराइन आइलैंड है। इन्हीं दोनों के ऊपर मजूली आइलैंड सिचुएटेड है। मजूली काफी मतलब लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है इन द वर्ल्ड। एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है उसके ऊपर। इसके अलावा गुवाहाटी में ये शिलांग प्लेटू के थ्रू कट करती है। यहाँ पर गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी इसके बैंक पर सिचुएटेड है और यहाँ पर एक शिलोंग प्लेटू वहां से ये कट करती है। और ये इंपॉर्टेंट प्लेटू क्यों है? क्योंकि जो बैटल ऑफ सराय घाट था ना, वो यहीं पर लड़ा गया था। बताना बैटल ऑफ सराय घाट किस किस के बीच में था? यहीं पर लड़ा गया था। और इसके अलावा यहाँ पर ये सराय घाट जो है ये एक और चीज के लिए फेमस है। जो पहला रेल कम रोड ब्रिज है ना, वो यहीं पर मतलब इसके अक्रॉस ही बनाया गया था, सराय घाट पर ही, राइट। फिर ये क्या करती है, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ये सब यहाँ पर मजूली आइलैंड सिचुएटेड है और सराय घाट के पास यहाँ पर बैटल ऑफ सराय घाट इंपॉर्टेंट है। और फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है गारो हिल्स के चारों तरफ से होती हुई। बांग्लादेश में तीस्ता रिवर ऊपर से आ रही होती है, वो इसको ज्वाइन कर लेती है बांग्लादेश में, राइट। यहाँ से ब्रह्मपुत्रा की दो ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें से वेस्टर्न ब्रांच को तो जमुना बोला जाता है और जो ईस्टर्न ब्रांच होती है, जमुना आगे जाकर पद्मा में मर्ज कर जाती है और जो ईस्टर्न ब्रांच है उसको ओल्ड ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है, जो कि मेघना में मर्ज करती है।
यहाँ पर देख रहे हो, इसकी एक ब्रांच इधर जाकर ढाका के पास मेघना में मर्ज हो जाती है, और एक ब्रांच इसकी जमुना कहलाती है जो कि पद्मा में मर्ज होती है ना। फिर बाकी आगे यहाँ से पद्मा और ये मेघना, ये दोनों मिल जाती हैं, राइट। फिर यहाँ पर ये डेल्टा, जहां पर गंगा रिवर का डेल्टा बनता है वहीं पर इसका डेल्टा बनता है। तो इसके मेन मेन ट्रिब्यूटरीज है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो इसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती है। तो लोहित है, इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, लोहित, दिबांग, दिहेंग, 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 एक दिखऊ, दिखऊ, धनसिरी, धनसिरी एक रिवर, और एक कौपिली रिवर, कौपिली रिवर। ये इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लोहित, दिबांग, दिहिंग, दिखऊ, धनसिरी, कौपिली। और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, वो है फिर सुबनसिरी, सुबनसिरी, और कामेंग, और कामेंग। इसके अलावा मानस है, और सेंकोश है, और तीस्ता है, सेंकोश है और तीस्ता रिवर है। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सेंकोश और तीस्ता, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट। जो दिबांग रिवर है ना, ये दिबांग वैली से ओरिजिनेट होती है, इंडो चाइना बॉर्डर पर, दिबांग वैली से। और ये लोहित रिवर जो है, ये ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र, मतलब लोहित रिवर मेनली, दिहेंग, दिबांग और ये तीनों मिलकर ब्रह्मपुत्र बना देती हैं। ये तीनों मिलकर आगे जाकर ब्रह्मपुत्र, मतलब जब तक वहां से चली आ रही होती है तो उसका अलग नाम होता है, सियांग होता है। फिर उसमें लोहित ज्वाइन करती है, दिबांग ज्वाइन करती है, दिहिंग रिवर ज्वाइन करती है, तो उसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। दिहिंग जो रिवर है ना, ये आसाम और अरुणाचल के थ्रू फ्लो करती है ना। यहाँ पर बीटल नट्स का प्रोडक्शन बड़ा अच्छा है, राइट, सुपारी जिससे बनती है बेसिकली। जो दिखऊ रिवर है ना, दिखऊ रिवर, ये नागालैंड से ओरिजिनेट होती है। नागालैंड में एक टाउन है एक्चुअली, जुने बोतो टाउन, जुने बोतो टाउन, दिखऊ रिवर, नागालैंड का टाउन, वहां से ये राइज करती है। धनसिरी रिवर जो है, धनसिरी रिवर, ये नागा हिल्स से निकलती है, नागा हिल्स से, राइट। जो लाल शियांग पीक है ना, उसके नीचे से, लाल शियांग पीक के नीचे से नागा हिल्स के ये धनसिरी रिवर निकलती है। ये मिएंडरिंग रिवर है, मतलब मिएंडर्स बनाती है धनसिरी रिवर। कौपिली रिवर जो है, कपिल मुनि के नाम से इसको याद रख सकते, कपिल मुनि के नाम से याद रख सकते हैं। मेघालय में एक ब्रेल रेंज आपने सुना होगा, मेघालय की जो ब्रेल रेंज है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। तो मेघालय में जो जैसे ऊपर इसके वेस्ट साइड पर जयंतिया हिल्स हैं, और ईस्ट साइड में इसके मिकिर हिल्स हैं, राइट। तो इसका बेसिन जयंतिया हिल्स और मिकिर मिकिर हिल्स से बाउंडेड है कौपिली रिवर का। आसाम में ये एंटर करती है, और मतलब आगे फिर ये फ्लो करती है, आसाम में एंटर करती है कौपिली रिवर, और ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बनती है। सुबनसिरी जो है ना, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो कि तिब्बत रिवर में राइज, तिब्बत रीजन में राइज करती है, अरुणाचल और आसाम के थ्रू फ्लो करती है। और इसको गोल्ड रिवर भी बोला जाता है, लोकल्स इसको गोल्ड, क्योंकि यहाँ पर ना ये एक्चुअली गोल्ड डस्ट के लिए काफी फेमस है, राइट। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सेंकोश, तीस्ता, लाल सियांग, इसमें ये गोल्ड डस्ट वाला पॉइंट याद रख लेना, सुबनसिरी लार्जेस्ट रिवर है। और ये कामेंग जो है ना, कामेंग भी वही अरुणाचल प्रदेश से राइज करती है। और यहाँ पर कामेंग रिवर के पास काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो उससे याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा जो मानस रिवर है, ये हिमालयन फुटहिल से ओरिजिनेट होती है, भूटान की सबसे बड़ी रिवर है, भूटान की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ये लार्जेस्ट है। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है मानस रिवर के पास, रोयल मानस नेशनल पार्क है ना, इसके नीचे हमारा मानस नेशनल पार्क है, और राइट, रॉयल मानस। इसके अलावा सेंकोश रिवर, ये भी भूटान से ओरिजिनेट होती है, और ये आसाम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भी बनाती है, आसाम एंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर, वेस्ट बंगाल बॉर्डर। उसके बाद जो ये तीस्ता रिवर है ना, तीस्ता रिवर सिक्किम में सोलामो लेक, तीस्ता रिवर सिक्किम में सोलामो लेक से निकलती है। इसको लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम भी बोला जाता है, तीस्ता रिवर को लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम,
राइट। ये ज्वाइन करती है जब ब्रह्मपुत्रा डिवाइड हो जाती है ना दो पार्ट्स में, जिसमें से एक को जमुना बोलते हैं और एक को उधर, फिर वो मेघना में मिल जाती है एक पार्ट। तो तीस्ता इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, और इसका जो सोर्स है बेसिकली वो सोलामो लेक है सिक्किम में। सो दिस इज इट। ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो मैंने हिमालयन रिवर सिस्टम पूरा पढ़ा दिया है आपको, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे।